छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, 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 ताज़ा मसा तुझसे पाना। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा, हाथों को हिलाकर ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, अलग अलग बोलो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन। सबसे पहले अपने देश के लिए प्रार्थना करते, अपने हाथों को उठाओ, अपने देश के झंडे को अपनी आत्मा में उठाएंगे। और प्लेन क्रैश जो आज हुआ, वो सब परिवार जो दुख में हैं, इंक्लूडिंग एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा सबको छू तो कसरत से, पवित्र आत्मा सबको छू तो कसरत से, मेरा देश तुझे छूना चाहता है, मेरा देश तुझे छूना चाहता है। एक अच्छा मसीही अच्छा सिटीजन भी होता है। आप जिस भी देश से मुझे देख रहे हैं, अपने देश के झंडे को हाथों में पकड़ लेकर, हाथ में नहीं तो आत्मा में उसे उठा लें। पवित्र आत्मा छू तो कसरत से, मेरे देश को छू तो ले। पवित्र आत्मा मेरे देश को छू तो ले, मेरा देश तुझे छूना चाहता। खुदावंद, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को गंवाया है, उनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी मर्सी, तेरे पीस, तेरी दया को चाहते हैं। वचन में लिखा है कि जब इसहाक की माता का देहांत हुआ, तो तूने उसे एक औरत दी, एक शादी की, और उसकी बीवी उसे दी और उसको शांति दी। मेरे पिता, तू ही है जो वैक्यूम को भर सकता है, तू ही है जो दुखों को सुखों में बदल सकता है। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, उन सब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक्ससीएम के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, अपनी आर्मी के लिए, अपनी पुलिस के लिए खुदाबंद, मौत का आत्मा इन्हें छूने ना पाए, अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगी में कार्य न कर सके। मेरे पिता, अपने हाथों को उठाकर खुदाबंद, का वचन कहता है कि जब तुम मेरे वचन के खिलाफ चलोगे, तो वो तुम्हें एक ऐसी आत्मा देगा कि तुम झूठ पर यकीन करने लगोगे, और उसके बाद वो झूठ तुम्हें नाश करता रहेगा, तुम्हारे फाइनेंस का, तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी मैरिड लाइफ का। अपने हाथों को उठा के अपने पिता से, जो स्वर्ग में आपकी प्रार्थना को सुनता है, उससे कहें, पिता, आज मैं तौबा करता हूं, अपनी चालाकियों को छोड़ देता हूं और अपने कानों को खोलता हूं आपके वचनों को सुनने के लिए। आज मुझे आप छुएं। पवित्र आत्मा सबको छू तो कसरत से, पवित्र आत्मा सबको छू तो कसरत से, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हो।
तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। मेरे परमेश्वर का आत्मा जो बंधा हुआ नहीं है, उसने आपको छूना शुरू कर दिया है। उसने आपकी रसौलियों को गायब करना शुरू कर दिया है। उसने बीमारों को टच करना शुरू कर दिया है। आज जब आप वचन को सुनेंगे और प्रार्थना को ग्रहण करते होंगे, जो चल नहीं सकते वो चलेंगे। शरीर में तो आप लंगड़े चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन आत्मिक लंगड़े भी चलेंगे। फाइनेंशियल लंगड़े भी चलने लग जाएंगे। आज बहुत से परिवार जो टूटे हुए हैं, एक ही छत के नीचे रहते, एक दूसरे को बुलाते नहीं। खुदावंद का आत्मा मुझे बता रहा है कि वो आपके परिवारों को भी आज हील कर रहा है। आज ये सभा नहीं, आज ये सिंपल मीटिंग नहीं, आज खुदावंद की प्रेजेंस यहां मौजूद है और वो रिस्टोर कर रहा है जो आपने खोया है। खुदावंद अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए फिर से, कि वो हमारे देश को ब्लेस करे, हमारे देश को बढ़ाए, पॉलिटिशियंस को बुद्धि दे, उन्हें बचा के रखे, अंधकार की शक्तियां उनके लाइव्स में काम ना कर सकें। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठा लेंगे अपने लिए, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम परमेश्वर से दूर हो तो वो ऐसी आत्माएं तुम्हें भेजेगा कि तुम झूठ का यकीन करने लगो। खुदा से मांगो, परमेश्वर मैं ऐसा ना रहूं कि मैं इंसान का यकीन करने लग जाऊं, झूठ का यकीन करने लग जाऊं, शैतान का यकीन करने लग जाऊं, जो दुनिया कहती है उसका यकीन करने लग जाऊं। मैं उसी का यकीन करूं जो तू कहता है। इसलिए आज मैं तौबा करता हूं। हाथों को उठा के अपनी हर गलती, हर गुनाह की माफी को मांगेंगे। ये खुदावंद, जो मैंने गलती गुनाह किए, जो नशे किए, जो नशे करते हैं, प्रभु में आके भी अपने हाथों को उठा के माफी मांगे। आपने अपने शरीर को खराब किया है, जो पवित्र आत्मा का रहने का घर है। आपने चुगली की, आपने निंदाएं की हैं। आप खुदा के घर से वफादार नहीं रहे। व्यभिचार, चोरियां, चालाकियां, खुदा के अलावा बहुत सारे खुदाओं को बनाना, आपने बहुत सी गलतियां की। अपने हाथों को उठा के कहें, खुदावन आज मैं तौबा करता हूं कि तू मुझे छुए। मैं झूठ का यकीन ना करूं खुदावन आज से, ताकि तेरा ही आत्मा मेरी अगुवाई करे, कोई झूठ मेरी अगुवाई ना कर सके। कोई नॉलेज मेरी अगुवाई नहीं, बल्कि तेरी स्पिरिचुअल नॉलेज मेरी अगुवाई कर सके। ऐसा हो सकता है जब मैं तेरे साथ वफादार रहूं। तो अपने हाथों को उठा के कहें, खुदावन आज से मैं तेरे साथ वफादार रहने का वायदा करता हूं। आज से मैं तेरे साथ वफादार रहने का वायदा करती हूं। बहनें बोले ऊंची आवाज में, अपने लहू से मुझे धो दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा सबको छू तू कसरत से, पवित्र आत्मा सबको छू तू कसरत से, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हो, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते। खुदावन, तेरा आत्मा आज इन लाखों लोगों को छुए, इनके परिवारों को छुए। आज यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी लाइफ्स के ऊपर रेस्टोरेशन की प्रोफेसी करता हूं। जो टूटा हुआ है आज से बनना शुरू हो यीशु के नाम में। जब मरा हुआ है वो यीशु मसीह के नाम से जीवित हो जाए। जो गिरा हुआ है वो यीशु मसीह के नाम से उठ जाए। जो बीमार है यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए। जो गरीबी के श्राप के नीचे है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में श्राप टूट जाए। आज जो शैतान के आत्मा के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, दुष्ट आत्मा जिनके अंदर खेलता है, मैं श्रापित करता हूं इस दुष्ट आत्मा को
और घोषणा करता हूं भविष्यवाणी करते हुए, आज से यीशु मसीह का आत्मा तेरे ऊपर छाया करेगा और शैतान निकल जाएगा आज। उसका कोई अधिकार नहीं तेरे जीवन के ऊपर। और मैं उसको हुक्म देता हूं यीशु के नाम में, वो तुम्हारे शरीर को छोड़ दे और निकल जाए सदा के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु जिया, अपने घुटनों के भार बैठकर अपने दोनों हाथों को उठा लो। याद रखो, अगर तुम खुदा के साथ वफादार नहीं हो तो तुम झूठ पर यकीन करने लगोगे, और यह बड़ी डेंजरस बात है। तुम ऐसी बातों में यकीन करोगे जहां तुम्हारा नुकसान होगा। तुम ऐसी बातों की ओर चल पड़ोगे जो आगे चल के तुम्हें दुखी करेंगी। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। बोलो ऊंची आवाज में, जितनी ताकत है गले में और पेट में, बोलो खुदावन आज से मैं वही करूं जो तू चाहता है। तेरा कलाम मेरे लिए रोशनी है खुदाबंद। आज मैं वो सुनूं और सेम ना रहूं। अपने हाथों को उठाओ, या इसको जगा दो या बंद कर दो। ओके, एक चीज करना, बस ऐसा मत करो, चला दो उसको, कोई बात नहीं। अपनी बाइबल को उठा के इस सॉन्ग को गाओ कि परमेश्वर आज से मेरा ध्यान तेरे वचन के ऊपर होगा। सब कलीसिया गाएगी। तेरी शरीयत कभी भूलूंगा, तेरे कानून से ना भटकूंगा। तेरी शरीयत प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितनी खुशी है ना उस हिसाब से बोलना।
स्वागत है अमृतसर चर्च आपका खुदाबंद की प्रेजेंस में। जितने पास्टर्स यहां मौजूद हैं, मैंने अपनी कलीसिया को शुरू से सिखाया है कि पास्टर्स अपनी कलीसिया की गिनती से छोटा बड़ा नहीं होता है, या एक व्यक्ति आत्मा में जीवित है, एक चर्च जीवित है, उसकी गैदरिंग से मालूम नहीं होता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तू मरा हुआ है, क्योंकि आप हैं जीवित चर्च। लोग बोलते जीवित चर्च, मुर्दा चर्च भी होता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है तू मरा हुआ है, और तू ही है जो खुदा का एड्रेस है। या तो तू जीवित होगा या मरा हुआ होगा। मैं जिस कलीसिया से आया हूं वहां 35 लोग हुआ करते थे, लेकिन वो जीवित कलीसिया थी। जिस पास्टर ने मुझे बैप्टिज्म दिया है उसके चर्च में 60-65 लोग से ज्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन वो जीवित चर्च थी। तो आज जितने पास्टर्स यहां मौजूद हैं, पूरी कलीसिया उनका स्वागत करेगी, और मैं आपका वेलकम करता हूं यहां पर खुदाबंद की प्रेजेंस में। और खुदाबंद आपको और आदर दे, आपको और इज्जत दे, और आपकी सेवकाई को बढ़ाए। अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा से कहो, आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं, इसको टिप बंद कर दो। अपनी कारीगरी करना प्लीज, उनको बोलो जाके, इनको समझ नहीं आ रहा है। उठाओ अपने हाथों को, कहो पवित्र आत्मा आज जो कुछ मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। फिर से कहो ऊंची आवाज में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मानते हैं। खुदावंद के लिए जितनी हाथों में ताकत है तारीफ कर दो एक बार। जब अमृतसर में अंदर मीटिंग हुआ करती थी शहर में, तो मैंने अपनी टीम को बताया था कि तुम्हें जल्दी जगहें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने लोग मैं आत्मा में आने वाली मीटिंग्स में देख रहा हूं उतने शहर के अंदर कभी नहीं आएंगे। आज वही हुआ। आप शहर से कहीं दूर हैं, कहीं बड़ा पंडाल है उससे जो अमृतसर में अंदर रंजीत एवेन्यू में होता था। और मुझे पता है कि आप लोगों को परमेश्वर ने यहां पे क्यों भेजा है। ये वचन मैं घर से तैयार करके नहीं आया जो अब मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि जैसे ही मैंने यहां पे प्रवेश किया, पवित्र आत्मा ने कहा इनको बोल कि जो मेरे साथ वफादार नहीं रहते वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। फिर आप कहेंगे कि मैंने पक्का पता सी मैं बिजनेस से कामयाब होना, पर मैं होया नहीं, क्योंकि मैं 15 लोगों को देखिया ये बिजनेस से कामयाब होए, इन्होंने यही काम किया सी, पर मैं कामयाब नहीं होया। पता नहीं मेरी मैरिज सही जगह क्यों नहीं हुई, पता नहीं मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा जो मेरे साथ वफादार नहीं है वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। एक बाप नहीं चाहता उसका बच्चा गलत दिशा की ओर जाए और बाद में दुख भोगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने कहा आदम और हवा मेरे साथ संगति करेंगे, और मैं आदम और हवा के लिए सारी ब्लेसिंग्स को बना चुका हूं। मैंने अदन का बाग बनाया, मैंने आदम के लिए पक्षी सब कुछ बनाया, आदम को लास्ट में बना के वीआईपी की तरह उस बाग में रख दिया। अब आदम तू मेरा पीछा करेगा, तू मेरी संगति करेगा, और मैं सारे सुख जो तेरे लिए ही बनाए गए हैं मैं वो तुझे दे दूंगा। कहीं कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये सारे सुख परमेश्वर ने एक्चुअली में आदम और हवा के लिए बनाए थे? लेकिन आज उन्हीं सुखों के पीछे दुनिया पागल हुई फिरती है, चाहती है कि परमेश्वर मुझे ये सुख दे, लेकिन उनको मिलते नहीं। जब बनाए आप लोगों के लिए गए हैं, जब बनाए आदम के लिए गए हैं, तो फिर मिलते क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने जब सुखों को बनाया तो एक कंडीशन लगाई थी कि जब तक आदम मेरे पीछे रहेगा, वो मेरी आराधना करेगा, वो मेरा पीछा करेगा, मेरी बंदगी करेगा, तब तक सारे सुख इसके पीछे रहेंगे। और जब आदम अपना मुंह मेरी ओर फेर लेगा, अपनी पीठ मेरी ओर कर देगा और सुखों की ओर भागने लगेगा, सुखों को बोला गया कि आदम को कभी मत मिलना, क्योंकि ये श्राप परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था।
परमेश्वर ने कहा जो मुझ पे यकीन नहीं करते और मुझसे भागते हैं, फिर वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। फिर एक दिन उस बिजनेस का कोलैप्स होना लाजमी है, उस मैरिज का कोलैप्स होना लाजमी है, उस घर का कोलैप्स होना, गिरना लाजमी है, दुखों का आना फिर लाजमी है, क्योंकि हमने परमेश्वर की ओर जो फेस करना था, अपनी पीठ परमेश्वर की ओर कर ली है और परमेश्वर से विमुख हो गए हैं। अरे हमें तो रोज परमेश्वर की संगति करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम संडे भी खुदावंद के घर में नहीं जा पा रहे हैं। हमें हफ्ते में 2 दिन जाना ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बिब्लिकली नहीं है हफ्ते में 2 दिन चर्च जाना। संडे जाके भी कुछ लोग एहसान करते हैं और कुछ लोग संडे भी नहीं जाते हैं। जिस आदम को रोज परमेश्वर की संगति में रहने के लिए बनाया गया, वो आदम परमेश्वर से विमुख होकर बाकी वो सारे काम कर रहा है उन्हीं सुखों को पाने के लिए जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहे। कहीं तो कमी है, कहीं तो मिसिंग पॉइंट है। कितने तक कुंडी हैगी पंजाबी च कहंदे कि जो मेरे लिए बनाया गया है वो मुझे ही मिल नहीं रहा है। जो वचन मैं आपसे बोलने वाला हूं, अगर आप उसे समझ गए, अगर आप अपनी वर्थ समझ गए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं परमेश्वर की निगाह में, जब परमेश्वर आपको देखता है तो किस सोच के साथ और कैसी निगाह के साथ आपको देखता है, अगर आज आप ये वचन समझ गए, आप अपनी जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होंगे। मैंने कहा कभी भी। आप 100 बार लड़ेंगे और 100 बार जीतेंगे, एक भी बार फेल नहीं होगा। लड़ाई हमारी किसी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं है। मैं आपका धर्म बदलने यहां पे नहीं आया, मैं आपका मन बदलने के लिए आया हूं। क्योंकि जीसस ने जब प्रीच करना शुरू किया तो नहीं कहा धर्म बदल लो, जीसस ने कहा मन फिराओ, मेटामोनियो, अपने सोचने के तरीके को बदल लो। तुम सोचने का तरीका बदल लोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करूंगा। बाइबल पढ़ के देख लो, हर बड़ा मिरेकल मन फिराने से हुआ है। हन्ना ने मन फिराया, प्रभु के भवन में जाके प्रार्थना करने लगी। पहले क्या करती थी? रोती थी, हस्बैंड से लड़ती थी, दूसरी पत्नी के बच्चे हैं, मेरे को क्यों नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। घर में कलेश होता था, ड्रामाज होते थे, आंसू होते थे, ड्रामाज होते थे, लड़ाइयां होती थी, कलेश होता था, कंट्रोवर्सीज होती थी घर में। और एक दिन हन्ना ने सोच लिया कि मैं अब परमेश्वर के सामने जाऊंगी, और जाकर प्रभु के सामने अपने दिल को खोल दिया और प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं तेरी महिमा के लिए उसे दे दूंगी। और प्रभु ने उसकी कोख को खोला, क्योंकि अब वो परमेश्वर के लिए जीना सीख गई थी। अब उसे मालूम होने लगा था कि मेरा जीने का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि प्रभु को क्या चाहिए, परमेश्वर के राज्य में किस चीज की जरूरत है। क्योंकि उस समय प्रभु को एक नबी चाहिए था, लेकिन किसी का आत्मा खुला नहीं हुआ था। तो परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर दिया कि जब तक तू मेरी आवाज को सुनेगी नहीं आत्मा में और इस संसार में बिजी रहेगी, मैं भी तेरी कोख को बंद करके रखूंगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है हन्ना की कोख को शैतान ने बंद किया हुआ था। वचन में लिखा है हन्ना की कोख को यहोवा ने बंद करके रखा था। और जब वो यहोवा के सामने जाके प्रार्थना करती है, उसकी कोख को यहोवा ही खोलता है। कई बार आप सोचते हैं क्योंकि आपके रिश्तेदार ने आपकी हेल्प नहीं की, इसलिए आप जिंदगी में अभी तक वहां नहीं पहुंचे। आप सोचते हैं क्योंकि आप शायद अच्छी जाति से नहीं हैं, इसलिए आपके पास जमीन जायदाद नहीं है। आप एक अमीर परिवार में नहीं जन्मे हैं, इसीलिए आप बरकत में नहीं हैं। ये सब शैतानी एक्सक्यूजेस हैं आपकी लाइफ में। हन्ना जब तक ऐसा ही सोचती रही, लड़ती रही, कुड़ती रही, आंसू बहाती रही, उसके आंसू कुछ नहीं कर पाए, कुड़ना कुछ नहीं कर पाया, लड़ना कुछ नहीं कर पाया, जब तक कि वो परमेश्वर की ओर मुड़ नहीं गई। फिर वही पति था, वही गर्भ था, वही घर था, और एक नहीं, उसके बाद कई बच्चे परमेश्वर ने उसे दिए। आज जो वचन आप सुनने वाले हो ना, ये आपको एक बरकत नहीं देगा, ये बरकतों के रास्ते खोल देगा आपकी लाइफ में।
लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, मैं कौन हूं, आप कौन हैं। जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो किस निगाह से आपको देखता है? क्योंकि जब आप मेरी ओर देख रहे हैं, आपको लगता है कि मैं स्पेशल इंसान हूं, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे पास लाखों करोड़ों लोग हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी आपके जैसा ही हूं, लेकिन मैंने एक काम किया है जो शायद अभी आप कुछ कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ करने वाले होंगे। वो काम क्या है? ये समझना कि जब प्रभु मुझे देखता है तो वो कैसे देखता है, मेरी वर्थ क्या है, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। गिदोन के बारे में आज पढ़ेंगे, न्यायियों 6 उसकी 11 से लेकर 16 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर बांज वृक्ष के नीचे बैठ गया, जो ओपरा में एबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा के रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, हे शूरवीर सूरमा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता, हमारे संग होता, तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पे जा, तू इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल, और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तुम मिधानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। इस समय इजरायली जाति जो थी, परमेश्वर से मुंह फेर कर अपनी पीठ खुदा की ओर कर दी थी। जब पीठ परमेश्वर की ओर कर दी, तो परमेश्वर ने मिधानियों को इजरायलियों के खिलाफ कर दिया। पहले ऐसा नहीं था। ये सारे मिधानी, ये सारे लोग इजराइल से दब कर रहते थे, लेकिन जब तक वो खुदा के साथ रहते थे इजरायली, खुदा उनको जीत देता था। जब वो मुड़ गए परमेश्वर से, खुदा ने उनको हराना शुरू किया और मिधानी उन पर कब्जा करने लगे। परमेश्वर एक व्यक्ति के पास गया और गिदोन को कहा कि जा और तू उन्हें मिधानियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाएगा। कहता, प्रभु, मैं कैसे छुड़ा सकता हूं, मेरा कुल, मेरा परिवार है ना, जो हमारे रिश्तेदारों में सबसे कंगाल है। हमें लोग सबसे बाद में बुलाते हैं शादी के ऊपर, मेन इंपॉर्टेंट काम पे तो हमें बुलाते भी नहीं है जी, हमें पूछते भी नहीं है। और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। मेरा कुल कहता मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, हम सबसे गिरे हुए हैं। कहता, दूसरी बात यह है कि मेरा कुल सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, सबसे छोटा है, और मैं अपने कुल में सबसे छोटा हूं। तो प्रभु, तुझे गलती लग गई है, तूने लीस्ट इफेक्टिव आदमी चुन लिया है। तूने ऐसा आदमी चुन लिया है जो सबसे कम खतरनाक है, सबसे कम इफेक्टिव है, जो बिल्कुल गया गुजरा है, जो रैंद खूंद है। कहता, तूने वो चुन लिया है। जैसे आज लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं तो एक छोटी जाति से आता हूं, मैं तो एक छोटे परिवार से आता हूं, मैं तो गरीब परिवार से आता हूं, मैं तो बीमार शरीर से आती हूं, मैं तो बांझ शरीर से आती हूं, मैं तो गरीब और बिल्कुल छोटे परिवार से आता हूं, मैं तो 3,000 रुपए महीने की जॉब करती हूं। क्या परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा काम करेगा? मैं आपको गुड न्यूज देता हूं, मेरा यहोवा परमेश्वर जो 4,000 साल पहले ऐसी बातें करता था, जो 5,000 साल पहले ऐसी बातें करता था, फिर जीसस के समय वो ऐसी बातें करता था, पौलुस के समय कहता था कि मैंने तुच्छों को, मैंने गरीबों को, मैंने बीमारों को चुन लिया है, वो आज भी ऐसी ही बातें करता है। और वो तुम्हें चुनना चाहता है और तुम्हें ऊंचा करना चाहता है। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च।
वो आज भी ऐसा ही है। गुड न्यूज यही है, वो आज भी ऐसा ही है। वो तुम्हारे फाइनेंस की कंडीशन को चेंज करना चाहता है, तुम्हारे परिवार की स्थिति को बदलना चाहता है। गरीबी के श्राप जो दादाओं परदादाओं से चलते आ रहे हैं, उन्हें तोड़ना चाहता है। वो बोलोगे वो कैसे टूटेंगे? अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे। दाऊद ऐसे परिवार से था जो बिल्कुल ही आम परिवार था। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद परमेश्वर से कोई स्वर्ग से चुना हुआ व्यक्ति नहीं था। दाऊद पर तो परमेश्वर की प्लानिंग तक नहीं थी, क्योंकि हमेशा प्रभु की प्लानिंग घर के बड़े बच्चे पे होती थी, पहलोठे के ऊपर। तो जब शमूएल नबी दाऊद के घर में मसा करने के लिए गया, एक बच्चे को, यिशै को, दाऊद के भाइयों के घर में गया, यिशै के घर में गया, तो उसने बड़े बेटे को आते हुए देखा। परमेश्वर ने कहा, मैंने इसे नहीं चुना, मैंने इसे अयोग्य करार दिया है। यानी प्रभु की प्लानिंग उसके ऊपर थी, पर वो अयोग्य करार दे दिया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर वफादार नहीं रहा। जब वफादार नहीं रहा, योजना दूसरे बेटे पे आ गई, वो भी आया और वफादार नहीं। तीसरा, चौथा, सब आ गए, दाऊद वहां नहीं था। भूला हुआ बच्चा, भूला हुआ बच्चा। परिवार में ऐसा जन जिसकी कोई सुधि नहीं रखता, कोई पूछता नहीं कि बेटा भेड़े चरा रहा है, तूने रोटी खाई कि नहीं खाई? भेड़िए तुझे अटैक करते होंगे तो तेरी जान का खतरा, ध्यान रखा कर। नहीं, रिजेक्टेड, टोटली रिजेक्टेड बाय हिज फैमिली। इतना रिजेक्टेड कि फैमिली में एक फंक्शन है। पुराने समय में जब नबी किसी के घर जाया करते थे तो लोगों की टांगे कांपती थी कि या तो ये बड़ा तगड़ा कोई बड़ा समाचार पॉजिटिव लेके आया है, और या ये बड़ा नेगेटिव लेके आया। बीच में कामते में तो ये नहीं आया। ये खाने पीने तो कुछ नहीं आया कि भैन जी कितना ठीक ठाक हो, ये पूछने के लिए तो नहीं आया ये। तो उनको डर रहता था कि शमूएल नबी क्यों आया है। इतना इंपॉर्टेंट काम घर में हो और आप अपने बच्चे को कैसे भूल सकते हो? क्योंकि वो आपकी फैमिली में कोई वर्थ नहीं रखता, इसलिए आप उसे भूल गए। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप उसे भूल गए। कहता है एक रह गया, भेड़ बकरी को चराता है, उसे भूल गए हम। कहता है उसे लेके आओ। जब वो आया तो मसा किया गया। रिजेक्टेड आदमी मसा कर दिया गया इजराइल का राजा होने के लिए। एक ऐसा सरप्राइज आपकी वेट कर रहा है जब आप परमेश्वर से वफादार रहेंगे कि आपके एनिमीज, आपके रिश्तेदार, आपके लोग सब आंखें खुली और मुंह खुला रह जाएगा जो होने वाला है। उसके लिए आपको प्रभु की ओर मुड़ना होगा। दाऊद वफादार रहा, भेड़ें चराते भी वफादार था। नहीं कंप्लेंट की परमेश्वर को कि प्रभु मुझे क्या फायदा तुझे मानने का, मेरे भाई तो ऐश करते हैं, तेरी पवित्रताई में रहने का क्या फायदा? दूसरे तो ऐश करते हो, राजा की सेना में भी हैं, उनके ऊपर तो बरकत भी ज्यादा है। चट्टान पर घर बनाना आसान नहीं है। आप चट्टान के ऊपर घर बनाते हैं, आपको समय लगता है, पसीना आता है, एफर्ट लगता है, पैसा लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब वो बन जाता है वो गिरता नहीं है। दाऊद का घर जो था वो वचन के ऊपर बना था। आप इजराइल में बहुत कम राजा ऐसा देखेंगे कि जो अपने बुढ़ापे तक अपनी गद्दी पे बैठे रहे और कोई मार के उन्हें उठा नहीं पाया। दाऊद को कोई गद्दी से मार के उठा नहीं पाया, बल्कि वो बूढ़ा होके, कमजोर बूढ़ा जब हो गया, तब वो अपनी पूरी उम्र भोग कर परमेश्वर में सोया। जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, उसी गिदौन की तरह देखता है, उसी दाऊद की तरह देखता है। जब मेंटली अपसेट के अटैक होते थे और दुष्ट आत्मा मेरे पे जब अटैक करती थी, तो कोई दवाई काम नहीं आती थी, कोई काउंसलिंग साइकेट्रिस्ट की काम नहीं आती थी। रोता था मैं, करलाता था, दुखी होता था बहुत। फिर मैंने नशे करने शुरू कर दिए एक्सट्रीम, और मैं परमेश्वर को जानता नहीं था। कुछ नहीं मालूम था परमेश्वर के बारे में। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ और मैं प्रभु में चलने लगा, नॉलेज नहीं थी परमेश्वर की। और एक पास्टर मुझे आत्मा में बोलता था, तू परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है,
तू परमेश्वर का माइटी जन है। मुझे लगता था कि मैं पागल हूं, शायद मैं मर जाऊंगा, तो मुझे तसल्ली देते रहते ये लोग। मैं क्रिश्चियन बन गया हूं ना, तो शायद मुझे झूठी तसल्ली देते रहते, मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि मोटिवेट करके इसको थोड़ा सा टेम्परेरी सुख मिल जाएगा, थोड़ा मेंटली स्टेबल हो जाएगा आदमी, तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा। पर मुझे मालूम नहीं था कि वो पवित्र आत्मा से ऐसा बोलते हैं। मुझे मालूम नहीं, परमेश्वर उसी तरह मुझे देख रहा है जिस तरह वो गिदोन को देखता था। मुझे वो उसी तरह से देख रहा है जिस तरह वो अपने लोगों को, अपने पतरस को, जिस तरह से पौलुस को वो देखता था, जिस तरह वो दाऊद को देखता था कि मैं सबसे छोटे को चुन लूंगा, सबसे कमजोर को चुन लूंगा, मैं सबसे तुच्छ को, सबसे गरीब को, सबसे रिजेक्टेड को चुन लूंगा, ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते उनको शर्मिंदा कर दूं। कभी नहीं सोचा था कि इतने लाखों लोगों में कभी प्रचार किया करूंगा, क्योंकि मैं कलीसिया में फ्रंट पे भी जब बैठता था तो अपने मुंह को नीचे करता था कि ताकि मेरे को कोई देखे ना। पीछे से मैं सबसे आगे जाके बैठता था ताकि लोग मुझे, मेरे फेस को देखे ना। मुझे इतने अटैक्स, इतनी शर्म, इतनी हिचक होती थी, मैं बैठ भी नहीं पाता था प्रभु की हजूरी में। नहीं तो अगर मैं अच्छा होता तो बोलता, प्रभु मैं कंप्यूटर इंजीनियर था इसलिए तूने मुझे चुन लिया। इसलिए मैं आज कहता हूं कि मैं सबसे तुच्छ था, सबसे कमजोर था, और परमेश्वर ने मुझे चुना। और यही वो प्लान आपके लिए रख के बैठा है, आपको उसके पीछे चलना है। मुझे याद है 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया, उसके बाद मेरी लाइफ में मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, किसी लड़की के साथ कोई संबंध नहीं रखा, कोई शराब नहीं पी, कोई नशा नहीं किया। बपतिस्मा लेने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर के पीछे चलने लगा। एक अच्छा बिजनेसमैन था, अपने घर में काम, अपने बिजनेस में काम करके, अपने घर पे काम करके शाम को चर्च जाया करता था, भरोसा रखता था परमेश्वर के ऊपर। मेरे साथी बहुत से थे जो गुनाहों में थे, जो पाप में थे, चर्च में आत्मा में भरते, एक्टिंग भी करते थे, और बाद में वो लड़कियों के साथ वो विचार भी करते थे। ऐसे भी थे, बहुत से थे। पर आज उनकी जिंदगियां आम जिंदगियां हैं, और मेरी जिंदगी आज आम नहीं है, सब लोग जानते हैं। कारण क्या है? कारण मैं खास था ये नहीं, कारण यह है कि मैंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा नहीं। मैं उसके वचन की कीमत को जानता था कि अगर परमेश्वर ने मुझे तुच्छ के रूप में चुना है तो मुझे समय लगेगा, मुझे प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, ताकि वो मुझे वैसा बना सके जैसा वो सोचता है। वो आपका प्रेमी परमेश्वर है। आप प्रभु को अपना जीवन देके देखो, वो दुनिया से लड़ लेगा आप लोगों के लिए, दुनिया झुका देगा आप लोगों के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। और सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो यीशु से प्रेम रखते हैं। मैं शुरू से परमेश्वर को देखना चाहता था। जब मैं मसीह में नहीं था तब भी मेरे को एक परमेश्वर की ललक होती थी कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, वो कौन है, कैसा दिखता है, क्या है। मैं अपनी पढ़ाई में बहुत तेज होता था, बहुत सी क्लासेस मैंने जंप की हैं, और मैंने जल्दी जल्दी अपनी उम्र से पहले क्लासेस पूरी करके बहुत यंग एज में मैं कॉलेज चला गया था। मुझे याद है जब मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई को मैंने पूरा किया तो बहुत से दोस्त थे मेरे पास आके बोले कि हम एक एंट्रेंस टेस्ट देंगे, जहां पर इंजीनियर की सीट मिल जाती है, हम एंट्रेंस टेस्ट देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं भी दूंगा। मालूम नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, ये क्या करना है, ठीक है इंजीनियर बन जाते हैं, चलो ठीक है। हम सब तैयारी करने लग गए। मेरे सब दोस्त, हम सब अपने दोस्त की दुकान के ऊपर शाम को इकट्ठा होते थे स्कूल के बाद, जब स्कूल खत्म हो गया, कि हम इस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेंगे और इंजीनियरिंग में हम प्रवेश करेंगे। तो एक दिन जब मैं अपने दोस्त की दुकान के ऊपर था तो उसके पिताजी ने मुझे बुलाया, और उसके पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा तू जानता है कि बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, बहुत कम लोगों का नंबर लगता है इसमें, बड़ी कंपटीशन है आजकल, तो बेटा तू अपने घर में तैयारी किया कर। क्योंकि जो मेरा दोस्त था उसका बड़ा भाई उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक बार दे चुका था, उसका क्लियर नहीं हुआ था, और वो मेरी भी तैयारी करवाता था। तो मुझे कभी गुस्सा नहीं लगा, शुरू से मेरी आदत ये थी, मुझे मालूम था कि जो खुदाबंद मेरे साथ परमेश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा। मैंने कहा ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। मैं अपने घर पे जाकर तैयारी करने लगा। ऐसा कोई मेरे मन में, मैं इनको बताऊंगा, मैं इनको दिखाऊं, मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आता, शुरू से ही नहीं ऐसा। मेरा मन ना तो क्रिश्चियनिटी के पहले था ना बाद में, तो बिल्कुल ही नहीं। पहले कई बातों में मैं फिर करता था, लेकिन क्रिश्चियनिटी में आने के बाद अगर आप
फिर भी ऐसे हैं तो आपको डिलीवरेंस की जरूरत होती है। हमने कुछ महीने एग्जाम की तैयारी की और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरे दोस्तों ने कहा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। मैं कितने रिजल्ट? अखबार में आता था रिजल्ट उस समय, कहते अखबार से आ गया रिजल्ट। अखबार लेके आए, हम एक धार्मिक स्थान के ऊपर बैठे थे। जब अखबार खोली वो सारे फेल थे और मैं अकेला पास था। सारे फेल थे, सारे के सारे फेल थे वो। और मेरा रैंक इतना ऊपर आया कि मुझे फ्री सीट मिली थी। मैंने अपनी इंजीनियरिंग के लिए पैसे खर्च नहीं किए, तो मुझे फ्री सीट मिली क्योंकि मेरा जो रैंक था पंजाब में बहुत ऊपर था। तो मैं आपको ये इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूं, अगर आप सच्चे हैं और अब तो परमेश्वर आपके संग है, कोई आपके साथ कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों ना करे, वो आपकी भलाई में बदल जाएगा। इमेजिन करो, जिस किताबों से, जिस गाइड से वो पढ़ रहे थे और मुझे पढ़ा रहे थे, अगर वो फेल हुए तो मैं तो होता ही होता फिर। पर देखो परमेश्वर ने मुझे उनसे दूर कर दिया और मैंने अपनी अलग किताबें परचेज की। माई हीरा गेट गया जलंधर में, अलग किताबें ली और मैं खुद पढ़ने लगा, खुद सीखने लगा और खुद एग्जाम की तैयारी करने लगा। कई बार आप सोचते हैं, हन्ना सोचती है कई बार, हाँ ये जो सौतन है ना मुझे चिढ़ाती रहती है मेरे को, इसको छोड़ूंगी, इसको मार दूंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ के देखें तो परमेश्वर का जो मिरेकल हन्ना की लाइफ में हुआ, उसकी सौतन एक वजह है। क्यों? वो चिढ़ाती थी और हन्ना परमेश्वर की ओर चली गई। अगर वो चिढ़ाती नहीं, ओनू बांझ ना कहती, चल तू तो बांझ, तेरे तो होना ही नहीं, मेरा हस्बैंड तो मेरे नाल है, साडा बड़ा प्यार है, तेरे ना तो कभी होना नहीं, ऐसी बातें बोलकर उसको चिढ़ाती थी। और उसने उन बातों का गुस्सा नहीं किया, परमेश्वर के सामने गई और परमेश्वर के सामने सारा कुछ उंडेल दिया। गुस्सा मत कर जब लोग आपके खिलाफ बोलें। अरे भाई, वो आपकी पीआर है, वो आपको मशहूर कर रहे, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे अब और कर पा रहे हैं, उनकी वजह से थैंक्स करो उनका। पहले इतना बड़ा पंडाल कभी नहीं लगा अमृतसर में, थैंक्स करो। वो तो मशहूरी करने वाले फ्री के, कि आप चर्च के पैसे को जरूर मशहूर करने में लगाएंगे, लोगों को करने तो आसान हो जाएगा आपका काम। आपके विरोधी आपके लिए ही काम करने लगते हैं जब आप प्रभु से प्यार करने लगते हैं। वो इनडायरेक्टली आपको फायदा देने लगते हैं, आपके लिए ही काम करते हैं दिन रात आपका नाम ले लेकर, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। रोमियो 8 उसकी 28 आयत में लिखा है, रोमियो 8 उसकी 28 आयत, हम जानते हैं कि जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप कई बार दुखी हो जाते हैं कि प्रभु ये मेरे 3 दोस्तों ने मुझे त्याग दिया। अरे उसने इसलिए त्याग दिया शायद कि तू परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, तू प्रभु के करीब जा सके। लेकिन हम अपने जीवन के आसपास की घटनाओं को कैप्चर करने में और उनको आत्मिक रीति के साथ समझने में फेल हो जाते हैं। और जो पास हो जाते हैं, जो समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में अगर यह घटना हुई है, इसका आत्मिक कारण क्या है। 2017 में बहुत क्रूसेड्स जब होते थे, 2017 की बात है ये, 17, 18, 19 लगातार हुआ करते थे। एक महीने में 18 बड़ी मीटिंग्स हुआ करती थी, मुझे याद है। और लोग पूछते थे ऐसा क्या आप करते हो कि आपके हर क्रूसेड में भी तो 10 दिन पहले क्रूसेड हुआ, अभी फिर लाखों लोग बैठे हैं, अभी फिर 15 दिन हुआ, अभी फिर लाखों, ऐसा क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं वो खरबोपति थोड़ी हूं कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी उसे यूज करूं। नहीं, परमेश्वर जब आपके ऊपर कृपा करता है। और जब 2017 में लोग मुझसे पूछते थे कि आप इतने विरोध से होके क्यों गुजरते हो, मैंने कहा इसलिए क्योंकि मेरी बरकत ऐसी है जैसी किसी की नहीं है, इसीलिए मैं होके गुजरता हूं। बाइबल कहती है उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, वो आपसे व्यर्थ बैर करेंगे बिना किसी कारण के। लेकिन अगर आप आत्मिक रीति से नहीं समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है, मुझे मालूम था कि ये क्यों हो रहा है, ये फालतू की चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ा रिजल्ट देने के लिए जा रहा था। जब आप समझ जाएंगे आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है, कई बार आपको ठोकर लगती है आपके पति से, आपकी पत्नी से, आपके बच्चे से, आपके बाप से,
आपके बिजनेस से आपको ठोकर लगती है, कई बार आपके पार्टनर से ठोकर लगती है। आप सोचते हैं कि इंसान बुरा है, नहीं, आप उसका आत्मिक रीजन देखने की कोशिश करें, प्रभु की ओर मुड़े, प्रभु से पूछें मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको बताएगा क्यों हो रहा है। सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं उन लोगों के साथ जो प्रभु से प्यार करते हैं। बात प्यार करने की है, बात यह है कि आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं हैं। आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप नशा कैसे बेच सकते हैं? क्या नॉनसेंस है कि आप प्रभु से प्यार करते हैं नशा बेचेंगे? आप ऐसी देह को खराब करेंगे जो प्रभु ने बनाई है? आप ऐसे घर को खराब करेंगे जो परमेश्वर ने रचा है? आप प्रभु से प्यार नहीं करते अगर आप नशा बेचते हैं तो। मैं वैसे संडे चर्च नहीं जाता हूं, लेकिन प्रभु से प्यार करता हूं। आपका बेटा आपसे रोज बात ना करे, आपको 6-6 महीने बाद डैडी बुलाए और 6 महीने बाद बात करे और कहे डैडी बता ना, मैं प्यार बहुत करता। आप चर्च नहीं जाते, खुदा से प्यार करते हैं? आपने कभी बाइबल पढ़ के परमेश्वर की, अपने खुदा की, अपने बाप की इच्छा जानने की कोशिश नहीं की? आप कहते हैं आप उससे प्यार करते हैं? नहीं, आप उससे प्यार नहीं करते हैं। यीशु ने कहा जो मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। बात यह है अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं तो चुने हुए के लायक काम करें। चुना हुआ अपनी लड़ाई आप नहीं लड़ता, नालायको, वो लड़ता, खुदा लड़ता है उसके लिए। लेकिन हमारे बीच में लोग हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। पौलुस कहता है निर्बुद्धि गलातियों, तुमने किसने मोह लिया? हे मूर्खों, तुमने किसने मोह लिया कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो? खुदा को लड़ने दो, ऐसा रिजल्ट आएगा, आंखें खुली रह जाएंगी। खुदा को लड़ने दो। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप मेरे ही भाई, मेरे ही बहन हैं, क्योंकि प्रभु आपको मेरी तरह ही ऊंचा करने वाला है, मैं जानता हूं। आप बोलोगे इतना हो सकता है, आप उससे कहीं अधिक ऊंचे हो सकते हैं। खुदा कुछ भी कर सकता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। आप चले तो सही परमेश्वर में, आप उसकी योजना में यकीन तो रखें, आप प्रभु की ओर मुड़े तो सही। फिर देखें आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं शुरू हो जाएंगी होनी जो खुदा कर रहा होगा। हर एक घटना आपकी मनपसंद की नहीं होगी, लेकिन आप खुदा से अगर प्यार करते हैं वो आपको बेनिफिट देके जाएगी, आपका भला करके जाएगी। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। सब बातें, सब अपने पड़ोसी को बोलो, सब बातें ऊंची आवाज में, नहीं ऐसे नहीं, 7 बार बोलो, अलग अलग पड़ोसी को बोलो सारियां गल्ला, सब बातें बोलो पड़ोसी को। पूछो पड़ोसी को, बोलो कुछ बातें कि सब बातें? पूछो सब बातें कि कुछ बातें? कहता सब बातें। अगर तू खुदा से प्यार करता है और शैतान ने तेरा कुछ नुकसान करने की कोशिश की है, वो भी तेरी भलाई में बदल दूंगा, तेरी चंगियाई में बदल दूंगा, तेरी बरकत में बदल दूंगा, तेरी मशहूरी में, तेरी ऊंचाई में बदल दूंगा उस नीचाई को। उसने ये नहीं कहा कुछ बातें, कि जब तू खुदा से प्यार करेगा 99% बातें तेरी भलाई पैदा करेंगी, लेकिन 1% अटैक होगा, ऐसा नहीं लिखा है। कहता सब बातें मिलकर भलाई पैदा करेंगी। सब बातें आपके साथ जो भी हो रहा है आज के बाद, अगर आप खुदा में आ गए, आज जीवन दे दिया खुदा को, खुदा आज से मैं तेरा हूं, ये भविष्यवाणी वचन के अनुसार कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर घटना तुम्हें फायदा देके जाएगी। 7 आमीन चाहिए अलग अलग हाथों को हिला। फिर से आमीन बोलो, हाथों को उठा के फिर से 7 बार। आमीन। सब बातें कि कुछ बातें?
मुझे सुनना नहीं, सब बातें कि कुछ बातें नहीं, पीछे तक बोलो, आधा किलोमीटर तक। सब बातें कि कुछ बातें नहीं, फिर से बोलो, सब बातें कि कुछ बातें। यही है गुड न्यूज खुदाबंद की, कि तुम्हारी पीठ के ऊपर कोई टांग मारेगा ये सोच के किसी को गिराते हैं, तुम्हारा कुप निकल जाएगा और तुम और ऊंचे हो जाओ। कुपड़े दे लत मारी दे कुबड़ा हो गया सीधा, ते कानून खुदाबंद सीधा करन जा रहा है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। मैं क्या कुपड़े दे लत मारी कुबड़ा हो गया सीधा, खुद सीधे होने वाले हो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन। खड़कन वाला चाहिए शैतान दे कन्ना। मैं क्या कुपड़े दे लत मारी कुबड़ा हो गया सीधा, खुदाबंद तन्नू सीधा करन जा रहा है परमेश्वर यीशु दे नाम दे विच। मैं भविष्यवाणी करदा हां। कंडीशन एक ही है, क्या मैं खुदा से प्यार करता हूं कि नहीं। मैं छोटा हूं, मेरा कुल छोटा है, मेरा परिवार छोटा है, मेरा फलाना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं ऊंचा नहीं हूं, मैं लंबा नहीं हूं, मैं छोटा, मैं इधर से उधर से, सब नॉनसेंस है। आप खुदा की महिमा के अनुसार उसकी सब रूप में बनाए गए हैं। आप आम इंसान नहीं है, आप बेस्ट हो, आप अपना बेस्ट वर्जन हो जो खुदा ने बनाया, आपको शैतान ने नहीं बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, न्यूज चैनल देखो, वो औरतों ने उन बंदों को कत्ल करवा दिया अपने हस्बैंड्स का जो उनके बॉयफ्रेंड से कहीं अधिक सुंदर थे। इसका मतलब सुंदरता आपको अच्छा पार्टनर नहीं दिला सकती। कौन दिला सकता है? परमेश्वर। धरती की कोई भी स्किल गारंटी नहीं है कि आपको ये सब मिल जाएगा, बट अगर परमेश्वर आपके संग है, आप बेस्ट हासिल करोगे अपनी लाइफ में। बेस्ट यीशु मसीह के नाम में, उसके नाम में। क्या आप उससे प्यार करते हैं? तो अपने व्हाट्सएप से डिलीट कर दें वो नंबर जो खुदा को पसंद नहीं। उस फेसबुक चैटिंग को डिलीट करके आज ब्लॉक कर दें जो खुदा को पसंद नहीं है। क्योंकि आप मकसद समझें परमेश्वर का, वो आपसे प्यार करता है, गिदौन की तरह आपको देखता है, आपके जरिए बड़े काम आपके परिवार और आपके नगर में करना चाहता है। उसको समय चाहिए, आपकी कॉपरेशन चाहिए, आपकी निर्भरता चाहिए परमेश्वर के ऊपर। फिर देखिए वो क्या करता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? और यही परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ में हो। मत घबराएं, मत डरें। अब आपके साथ वैसा नहीं होगा। अगर आप मसीह में अपना जीवन दे देंगे ना, अब आपके साथ वैसा नहीं होगा जैसा मसीह में ना होने से पहले आपके साथ हुआ करता था, और आपको नुकसान हुआ करता था, आपकी बेइज्जती हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? वचन में लिखा है। वचन में लिखा है। कहां लिखा है? मैं आपको बताता हूं कहां लिखा है। बाइबल में 3 घटनाएं ऐसी हैं। मरकुस 10 उसकी 33 से 34 आयत, मरकुस 8 उसकी 23 आयत, और मरकुस 14 उसकी 62 से 65 आयत। जहां पर परमेश्वर ने मरकुस 10 उसकी 33-34 में कहा है, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। यीशु ने कहा, यानी मैं जाऊंगा तो मुझे वो ठट्ठों में उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पे थूकेंगे। मरकुस 8 उसकी 23 में लिखा, उसने अंधे का हाथ पकड़ गांव के बाहर ले जाकर उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है?
मरकुस 14 उसकी 62 से 65 में लिखा है, यीशु ने कहा मैं हूं, तो मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजकों ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन, हमने निंदा सुनी है। 65 में लिखा, तो कोई उस पर थूकने, कोई उसका मुंह ढाकने और कोई मुक्के मार के कहने लगा, भविष्यवाणी कर। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो बहुत से अनपढ़ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बाइबल में बहुत बार गलत लिखा होता है, शोध की गई है बाइबल में। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, बहुत सी पत्रियां, बहुत सी परमेश्वर के बारे में बुक्स लिखी गई होंगी, पर जो बाइबल में शामिल किया गया है ये 100% परफेक्ट है। और बाइबल जब से बनी है एक भी शोध इसमें नहीं की गई है, ना ही कभी की जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बाइबल लिखी गई तो वो यूनानी भाषा में लिखी गई, नया नियम। और यूनानी भाषा इतनी बड़ी है कि उसमें अगर मैं बोलता हूं मैं आपसे प्यार करता हूं, तो उसके भी बहुत सारे रीजन हैं कि मैं आपसे भाइयों वाला प्यार करता हूं, फिलियो। लेकिन हिंदी में क्या लिखा है? प्यार। मैं तुमसे अनकंडीशनल प्यार करता हूं, प्रभु कहता मुझसे अगापे प्यार कर। लेकिन बाइबल में हिंदी में क्या लिखा है? प्यार। यूनानी में लिखा है अगापे लव, फिलियो लव। तो बाइबल में जब ट्रांसलेशन करने वाला इतना धनी नहीं होता था, तो वो प्यार को जैसे प्यार लिख दिया। लेकिन जब उनको बाद में मालूम होता था कि यूनानी भाषा में ये भाइयों वाला प्यार लिखा है, तो उसके लिए वो शब्द को चेंज कर देते थे। एडिट नहीं हुई बाइबल कभी भी, उन्होंने अपने आप की गलती को सुधारा है। बाइबल बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर 3 बार परमेश्वर के ऊपर थूकने का जिक्र आया, और तीनों बार अलग अलग इंसिडेंट है। एक बार परमेश्वर ने उसकी आंखों में थूका, दूसरी बार प्रभु ने खुद अपने मुंह से कहा, मरकुस 8 उसकी 23 में, कि वो मुझ पर थूकेंगे। और तीसरी बार जब वो महायाजकों के सामने था तो लिखा, कोई उसको थूकने लगा और कोई उसको थप्पड़ मारकर कहने लगा कि भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा। अगर हम शब्दों को पढ़ेंगे, जहां जहां परमेश्वर ने अंधे पे थूका और जहां जहां परमेश्वर के ऊपर थूका गया, तो जहां परमेश्वर ने कहा कि वो मुझ पर थूकेंगे, वो है यूनानी भाषा का शब्द M2O, जिसका मतलब है टू स्पिट एट, यानी किसी के ऊपर थूकना। जब परमेश्वर ने यह कहा कि मैंने अंधे को थूका और उससे उस पर हाथ रखे, उसका मतलब है पटुओ। EM हट गया, सिर्फ एक ही शब्द है। अगर गलत होता तो दोनों गलत होते, दो जगह गलती कैसे हो सकती? एक का मतलब है पटुओ, एक का मतलब M2O। M2O का मतलब किसी पे थूकना, पटुओ का मतलब थूकना। थूकना, मेरे मुंह में कुछ चला गया, खाना गंदा है, खराब है, थूक दिया। M2O किसी पे थूकना। फिर से पढ़ेंगे उसको। परमेश्वर ने कहा वो मुझ पे थूकेंगे, M2O, थू। पता है क्यों? यहूदी ट्रेडिशन था एक, कि जब किसी यहूदी को लगता था कि ये आदमी एक मॉकरी है, ये आदमी परमेश्वर से, ये पापी है, इसको प्रभु की लानत पड़ी है, तो वो उस पर थूकते थे। ये उनका ट्रेडिशन था, थूकते थे उस पे। बहुत सारे आप पुराने नियम में देखोगे तो लोगों जो पापी थे उन पे थूकते थे, पापियों के ऊपर थूक देते थे। थूकना मतलब धिक्कार है तेरे ऊपर, तो उसका मतलब है M2O, थूकना, फोर्सफुली किसी के ऊपर, टू स्पिट एट। लेकिन जब जीसस ने थूका एक व्यक्ति के ऊपर, तो वो है पटुओ, 44वां शब्द। इसका मतलब है टू स्पिट, थूकना। जैसे मुंह में कुछ गलत चला गया, हम थूक देते हैं। किताब का पन्ना करते हैं तो थूक थूक के लगा के करते हैं, इसका मतलब है पटुओ। तो एक ही शब्द है बाइबल में। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर उस अंधे के पास आया तो उसको थूक कर चंगा क्यों किया? क्योंकि सारी उम्र लोग यही सोचते थे, और चेले भी यही सोचते थे कि परमेश्वर इसने पाप किया कि इसके घराने ने पाप किया कि ये अंधा, यानी
उनके मन में था कि ही इज ए डेफिनेटली बिग सिनर, ये बड़ा कोई तगड़ा पापी है, या ये या इसके मां बाप। तो जब भी वो उसके सामने से निकलते थे, अंधे के सामने से, उसको क्या करते थे? वो थूकते थे। कौन सा थूकना? जो जीसस पे थूका गया, M2O, टू स्पिट एट, थू, लांती, थूक के जाते थे। आप जानते, जब वो अंधा परमेश्वर के सामने आया तो अंधे को थूक डलवाने की आदत पड़ चुकी थी, उसको बेइज्जती की, उसको मालूम था कि यहूदी उस पर थूकते हैं, क्योंकि यहूदी ये समझते थे कि या तो ये पापी है या इसके मां बाप पापी हैं। तो जब वो परमेश्वर के सामने आया तो प्रभु ने क्यों उस पर थूका? क्योंकि प्रभु ने कहा, लोगों ने तुझ पे थूका, तेरी बेइज्जती की, मैं इसी थूक से तुझे चंगा करूंगा, मैं इसी थूक से तुझे हील करूंगा। आप सोचते हैं कई बार, आप जब प्रभु में नहीं होते, आपके रिश्तेदार आते हैं जो अमीर होते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं। आपका दोस्त जो थोड़ा प्रभावी होता है, आपकी बेइज्जती करता है। आप फिर परमेश्वर में आ जाते हैं, आपको बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है, क्योंकि आप गरीब हैं। कभी कोई रिश्तेदार बेइज्जती कर जाता है, कभी कोई रिश्तेदार बेइज्जती, कभी कोई दोस्त बेइज्जती, आपको बेइज्जती करने की आदत हो गई। जब वो जीसस आपकी लाइफ में आते हैं तो आप घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि मैं मसीह में आऊंगा, मेरी फिर बेइज्जती हो जाएगी, लोग मुझे फिर बुरा बोलेंगे। जीसस ने कहा, वो थूक जो लोग तुझ पे मारते थे, तेरी बेइज्जती के लिए थी, मेरी तेरी हीलिंग के लिए है। वो बेइज्जती जो तेरे रिश्तेदार तेरी करते थे, तेरी बेइज्जती के लिए थी, लेकिन अब जो तू मेरे राज्य के लिए सहेगा, वो तेरी ऊंचाई में जाने के लिए होगी, तेरी चंगियाई के लिए होगी, तेरी बरकत के लिए होगी। हालेलुया! फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो थूक जो बेइज्जती करने के, लानती, थूक। जब वो अंधा परमेश्वर के सामने आया तो परमेश्वर ने जब थूका, उसे लगा फिर होगी बेइज्जती। प्रभु ने कहा, बेइज्जती नहीं होगी बेटा, उनकी थूक तेरे को लानत देती थी, मेरी तुझे चंगा करेगी। पहले बेइज्जती होती थी तो बेइज्जती होती थी, अब यीशु मसीह के नाम के कारण जब होगी तो इज्जत बढ़ेगी 1000 गुना। लोग तुम्हारी एक टांग खींच के तुम्हें 10 फुट नीचे करना चाहेंगे, और खुदा तुम्हें 1000 फुट उन्हीं के सामने ऊंचा कर देगा और शर्मिंदा करेगा तेरे सारे विरोधियों को। उसने कहा, अलग है, फर्क है, फर्क है। मैंने कहा M2O, टू स्पिट एट, इसने पाप किया होगा, थू कर दो। इसके बाप दादों ने पाप किया होगा, उसको आदत थी थूकवाने की। इसीलिए जब जीसस को पकड़ के रखा गया था तो लिखा उस पर थूका गया। क्यों? क्योंकि यह ट्रेडिशन था, उनको आदत थी पापियों के ऊपर थूकने की। यहां तक कि चेले भी यही समझते थे कि इसने पाप किया है। प्रभु ने कहा, नहीं, ना इसने पाप किया, ना इसके घराने ने पाप किया, कुछ इसलिए अंधे जन्मे कि मेरे काम प्रकट हो। फर्क है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, वेरी ह्यूज। मसीह के कारण बेइज्जती होगी तो वो बेइज्जती मत कर गिनना उसको, वो तुम्हारा बीज है 1000 गुना इज्जत काटने का, और ऐसी इज्जत काटने का कि विरोधी कुछ भी कर लेंगे, वो कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। हालेलुया! ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया! अगर वचन को समझ जाओगे तो गलती नहीं करोगे, सिद्ध बन के चलोगे और खुदा तुम्हारे साथ होगा। तैयार हो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? परवाह मत करना, अगर यीशु मसीह के नाम के कारण कुछ आता है तो उसे ले लेना विद ग्रेटिट्यूड, विद थैंक यू, क्योंकि वो तुम्हें ऐसी जगह लेके जाने वाला है जहां तुम अपनी ताकत से पहुंच नहीं सकते।
प्रभु के पीछे चलने के लिए अगर तैयार हो तो तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। अपने हाथों को उठाओ। आज जितने गुनाह अब तक किए हैं उनकी माफी मांग लो। वायदा करो उसके घर में रहोगे, संडे संडे उसकी इबादत करने जाओगे, रोज घर में बैठ के प्रार्थना और बाइबल पढ़ोगे, हर पाप की क्षमा मांगोगे, चोरी की, व्यभिचार की, और आज से अपनी जिंदगी खुदा में चलाओगे। मांगो ऊंची आवाज से। मेरा कफारा दे के खुदावन पाप तो मैनू छुड़ाया। मेरा कफारा दे के खुदावन पाप तो मैनू छुड़ाया। आग जलाई मैनू बना के अपने नाल बिठाया। आग जलाई आज जब हम प्रार्थना कर रहे होंगे आप लोगों के लिए, दुष्ट आत्माएं, शैतानी चीजें, बीमारियां आपको छोड़ के चली जाएगी। आज रात आप चल के वापस जाएंगे अगर व्हील चेयर पे हैं तो, खुद देख के जाएंगे अगर अंधे हैं तो, बहरे हैं तो सुन के वापस जाएंगे, करब का फल लेके जाएंगे, बरकतें आशीषें लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के सब जन खड़े हो जाओ। अगर तुम चाहते हो कि प्रभु तुम्हें छुए तो अपने हाथों को हिलाकर उसकी स्तुति करते रहना, हालेलुया बोलते रहना, होसैना होसैना बोलना, यीशु यीशु पुकारना हाथों को हिलाकर, और वर्शिप के दौरान खुदावंद तुम्हें छूकर चंगा कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, हाथों को हिला के ऊंची आवाज में हालेलुया, अलग अलग। और हम प्रार्थना करते बीमारों के लिए, सब अपने हाथों को उठा के वर्शिप करेंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। सारे रोग यीशु के नाम से छोड़ के जाते रहे तुम्हें। ऊंची आवाज में सारे रोग यीशु के नाम में छोड़ के जाते रहे। सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे रोग प्रभु यीशु के नाम में छोड़ के जाते रहे। सारे रोग यीशु के नाम में जाते रहे। अपने हाथों को उठाएं, अंगीकार करें। सारे रोग प्रभु यीशु के नाम में छोड़ के जाते रहे। कहे मेरे शरीर से, मेरी बॉडी से, मेरे ब्लड से, मेरे सिस्टम से, मेरी लाइफ से सारे रोग, सारे रोग, सारे रोग अंगीकार करें। सारे रोग, सारे रोग, सारे रोग मेरे शरीर को छोड़ के जाते रहे। सारे रोग जाते रहे यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर के साथ। सारे रोग कहे मेरे शरीर से, मेरे ब्लड से, मेरे सिस्टम से, मेरी हड्डियों से, मेरी लाइफ से सारे रोग, सारे रोग। खुदाबंद का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि जो दुष्ट आत्माओं के रोगी हैं वो आजाद होंगे आज। शैतान के जितने जकड़े हुए हैं उन्हें आगे ले आना, कोई रोकेगा नहीं उन्हें, और खुदाबंद का आत्मा जो उन्हें आजाद करेगा। हर एक दुष्ट आत्मा होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। सारी दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां फायर। सारी दुष्ट आत्माएं फायर, फायर, फायर। सारी दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां फायर। सारी अंधकार की शक्तियां फायर। सारी दुष्ट आत्मा, शैतानी शक्तियां फायर। सारी शैतानी शक्तियां फायर। सारी डर की आत्मा, शैतानी शक्तियां फायर, फायर, फायर। ऊंची आवाज में अंगीकार करे, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अंगीकार करे, होली गोस्ट फायर। सारी दुष्ट आत्माएं फायर। सारी दुष्ट आत्माएं भी छोड़ के जाती रहे। डिलीवर हो जाए, डिलीवर हो जाए। आई सेड डिलीवर हो जाए। आई सेड डिलीवर हो जाए। बी फ्री, बी फ्री। आई सेड बी फ्री।
सारी दुष्ट आत्माएं, सारी दुष्ट आत्माएं इनके शरीर को, इनके ब्लड को, इनके सिस्टम को, इनके सारी हड्डियों को, दुष्ट आत्माओं यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, निकल आओ, निकल आओ। इस आवाज को सुनो और निकल आओ। सारी दुष्ट आत्माएं निकल आए, निकल आओ। वॉलंटियर्स, मैं दुष्ट आत्माओं को हजारों की गिनती में आज निकलते हुए देख रहा हूं यहां से। उन लोगों को जल्दी आगे लेके आना है। चर्च अगर छुटकारा चाहिए बोलो अपने हाथों को उठा के। सारी दुष्ट आत्माएं मेरे घर से, बच्चों से, फैमिली से, बिजनेस से, बॉडी से, ब्लड से, होली गोस्ट फायर से बोलो सारी दुष्ट आत्माएं बोलो मेरे हड्डियों से, मेरी लाइफ से, मेरे बच्चों से, मेरे घराने से, मेरे परिवार से, मेरे ब्लड से, मेरी बॉडी से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से, सारी दुष्ट आत्माएं, सारी दुष्ट आत्माएं आउट, सारी दुष्ट आत्माएं आउट, 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 सारी दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए अभी यीशु के नाम में। निकल आओ यीशु के नाम में, आउट, बोलो आउट, यीशु के नाम में आउट, सारी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में आउट, सारी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में आउट, जादू टोना यीशु के नाम में आउट, सारी दुष्ट आत्माएं वो काला जादू यीशु के नाम में आउट, वो सारी दुष्ट आत्माएं वो शैतानी शक्तियां यीशु के नाम में आउट, 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 आउट अभी निकले यीशु के नाम में। वो सारी दुष्ट आत्माएं वो जो खेल आती है, वो दुष्ट आत्माएं जादू टोना, वो सारी दुष्ट आत्माएं खुदावंद का आत्मा मुझे कह रहा है हीलिंग हॉल में, जिसको हम अमेनी सेक्शन बोलते हैं, वो लोग हील हो रहे हैं। व्हीलचेयर के रोगी, ऑयल लगाओ जो आपको बांधा गया, अपने सिर पे, अपनी बॉडी के ऊपर, बीमार अंगों के ऊपर, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। सारे रोगी चंगे हो जाओ, एक्सीडेंटल रोगी चंगे हो जाओ, व्हीलचेयर के रोगी चंगे हो जाओ, सब बीमार चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में बी हील्ड। खुदावंद का आत्मा कह रहा है उसे पुकारो, अपने होंठ बंद मत रखो और कहो यीशु मुझे छू, यीशु मुझे चंगा कर, यीशु मुझे छुड़ा, यीशु मुझे आजाद कर। पुकारो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में कहे यीशु मुझे फ्री कर, यीशु मुझे आजाद कर, यीशु मुझे आजाद कर दे, यीशु मुझे छुटकारा दे दे, यीशु मुझे चंगा कर दे। सारी दुष्ट आत्माओं इस आवाज को सुनकर निकल आओ यीशु के नाम में। सारी दुष्ट आत्माएं आउट, सारी दुष्ट आत्माएं आउट, सारी दुष्ट आत्माएं आउट, इनके शरीर से, इनके बॉडी से, इनके परिवार से, लवन से, यीशु के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं आउट हो जाएं, सारी दुष्ट आत्माएं जादू टोना आउट इन जीसस नेम। सारी दुष्ट आत्मा कहे नशे की गंदी आत्माओं तुझे श्रापित करते हुए निकलने का हुक्म देते हैं। अंधी, गूंगी, बहरी आत्माओं आउट, आंखें चंगी हो जाएं। गूंगी, बहरी आत्माओं निकल जाओ यीशु के नाम में। कान सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में। सारी लंगड़ी आत्माओं, सारी गंदी दुर्बलता की आत्माओं आउट इन जीसस नेम। चलने लगो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी गंदगी, जादू टोना, निराशा, डर का आत्मा यीशु के नाम में होली स्पिरिट तुम्हें टच कर रहा है और तुम्हें आजाद कर रहा है। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद का रूह कह रहे ऊंची ऊंची पुकारो यीशु, यीशु पुकारो, होठों को खोल के यीशु, ऊंची ऊंची हाथों को हिला के बोलो यीशु। पुकारते रहो ऊंची आवाज में। होली स्पिरिट तेरी नदी चंगाई की यहां बहे, रसौलियां गायब हो जाएं,
मेरी बहनें अपनी ब्रेस्ट के अपने अंडर आर्म की रसौलियां चेक करें, नाक की जहां महसूस हो सकती गले की, वो रसौलियां गायब हो चुकी हैं। शर्माए नहीं, कुछ रसौलियां अपनी बॉडी को छोड़ के जा रही हैं, बाहर आ रही हैं बॉडी से। जो एक्सीडेंट के रोगी हैं उन्हें चला और वो चल रहे हैं, बहरे चंगे हो रहे हैं, अंधे चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा के रोगी आजाद हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में सारी जादू टोने की गंदी आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम में। आउट इन जीसस नेम। हम प्रार्थना करते हैं, यहोवा के वचन में लिखा है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। बोलो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, चंगी हुई। कमांड करेंगे राइट नाउ, आग के साथ इस पंडाल में जितने लोग बीमार हैं चंगे हो जाएं। बोलो, ए बीमारी आउट, ऊंची आवाज पे। ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, ए दुष्ट आत्मा आउट, ए रोग आउट, ए बीमारी आउट, हड्डियों के रोग आउट, ए गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा आउट, ए हड्डियों के रोग आउट, ए गुप्त रोग आउट, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, आउट आउट आउट, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, कहे मेरे शरीर से आउट, ए बीमारी अभी आउट, कहे निकल 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 निकल, ए बीमारी निकल आउट, आउट, ए बीमारी आउट, मेरे शरीर से आउट, अंगीकार कहे आउट, ए बीमारी आउट, दुर्बलता की आत्मा आउट, बीमारी की आत्मा आउट, पाप की आत्मा आउट, डर की आत्मा आउट, ए बीमारी निकल, ए बीमारी निकल, ए बीमारी निकल, कहे मेरे शरीर से निकल, ए बीमारी निकल, ए बीमारी निकल, ए बीमारी निकल, मेरे शरीर से निकल, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, मेरे शरीर से, मेरे ब्लड से, मेरे सिस्टम से, मेरे परिवार से, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, निकल 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 निकल, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बीमारी आउट, यीशु के नाम में आउट, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। अपने हाथों को उठा के अपनी बॉडी के ऊपर रखो, जो ऑयल आपको दिया गया उसे निकालो और अपने शरीर को मसा करो। अभिषेक जो बंधनों को तोड़ता है, ऐसा सॉन्ग का। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, पाक बनाए यीशु का मसा, पाक बनाए यीशु का मसा, उजड़े सजाए यीशु का मसा, उजड़े सजाए यीशु का मसा, मसा ही बनाए सबको नया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। जिस मसा में है अपनी शिफाएं, वो मसा है मुझे छू गया। जिस मसा में है अपनी शिफाएं, वो मसा है मुझे छू गया। जो मसा बख्शता है रिहाई, वो मसा है मुझे छू गया। जो मसा बख्शता है रिहाई, वो मसा है मुझे छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। मेरे
जिस्मों जा को यीशु का मसा है छू गया, मेरे जिस्मों जा को यीशु का मसा है छू गया। मैं हुआ नया जो यीशु का मसा है छू गया, मैं हुआ नया जो यीशु का मसा है छू गया। जिस मसा में है अबदी शिफाएं, वो मसा है मुझे छू गया। जिस मसा में है अबदी शिफाएं, वो मसा है मुझे छू गया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज से बोलो। आज से वो शैतान तुम्हारी जिंदगी के ऊपर कब्जा ना कर पाएगा। यहोवा तुम्हारे बंधनों को खोलता है, तुम्हें आजाद करता है। आज वो छुटकारे की रात जो आपके लिए डिजाइन की गई हेवन से, मैं आपके छुटकारे की भविष्यवाणी करता हूं, जो आपकी लाइफ, फाइनेंस, आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर आ चुका है। आमीन बोलो, रिसीव कर लो यीशु के नाम में। हालेलुया। आपस ये बहुत बड़ी गवाही है। 1 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे, टॉयलेट वॉशरूम तक बेड पर था। लेकिन आज जैसे आपने प्रार्थना की, प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, वो डेथ बेड से खड़े हुए चलना शुरू किया, पूरी तरह से हील हो चुके। हालेलुया। और बस इस बाइक की राइट बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज थी। आज इस व्हीलचेयर के ऊपर इस बाइक की फैमिली इसे यहाँ पर पूरे फेथ के साथ लेके आई। लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की, अनॉइंटिंग लगा, 5 महीने के बाद पहली बार उठ के खुद चलना शुरू किया और हील हो चुका है भाई। अपोस्टल जी, इस यंग ब्रदर के 1 साल पहले अपोस्टल जी इनके दोनों जो चूल्हे की हड्डियां थी वो खुरना शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये भाई चल फिर नहीं पाता था। यंग एज में ऐसी हालत होने के कारण हमेशा रोता रहता था। आज हीलिंग हॉल में बैठा, जैसे ही आपने प्रेयर करी और ऑयल अप्लाई किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, बल आया और आज उस रोग से आजाद है और हील हो चुके हैं। अपसली 1.5 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ और लेफ्ट साइड पूरी तरह से डेड हो चुकी थी, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, वो डेथ बॉडी को जीवित किया, पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल 2023 में इनका कहते एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद इनकी जांघ के ऊपर मांस इकट्ठा हो गया और ब्लड इकट्ठा हो गया और रसौली बन गई और कहते चल नहीं पाते थे। कई ऑपरेशन हुए, सारे अनसक्सेसफुल रहे और पूरी तरह से कहते डेथ बेड पर थे। और जैसे कहते एनएम के साथ जुड़े, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये भाई अपने पांव पर खड़े हुए, स्ट्रेचर को छोड़ा और चलने लगे हैं। यीशु का मसा है छू गया। हालेलुया। और बछड़ी 8 महीने पहले ये भाई लेंटर के नीचे आ गया था। इस भाई की हड्डी पूरी तरह से, राइट टांग पूरी तरह से टूट गई थी और शिकंजे का सहारा लेके बछड़ी 8 महीनों से चल रहा था। लेकिन आज 8 महीने के बाद पहली बार इस भाई ने शिकंजा छोड़ा, टूटी टांग में बल आया और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुका है। अपोस्टल ये बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ इस बच्चे के जीवन में। 14 साल उम्र है और बचपन से ये बच्चा इतना कमजोर था, इसके फादर बता रहे अगर 2 कदम भी चलता था तो उसी टाइम गिर जाता था। और जैसे आज हीलिंग हॉल में बैठे, अनॉइंटिंग ऑयल जैसे इस बच्चे के ऊपर अप्लाई किया गया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, हीलिंग हॉल से चल के आगे अपने को चेक करवाया, पूरी तरह से हील, एकदम से बॉडी में करंट दौड़ा और परमेश्वर का बल इसकी बॉडी में एंटर हो चुका है। पूरी तरह से ये बच्चा आज हील हो चुका है। और इसी तरह से अपोस्टल ये बहन कहते बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती थी इन्हें, लगातार बहुत ब्लड बहता था और कहते कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट जो सफल नहीं हो पा रहा था। और कहते जैसे चर्च के साथ जुड़े, मास प्रेयर्स को कहते रिसीव किया, अनॉइंटेड ऑयल को अपने पेट पर अप्लाई किया, तभी कहते वो महीनों सालों से लगातार लहू बहने का रोग एकदम से स्टॉप हो चुका और पूरी तरह से हील हो गई है। हालेलुया। आपसली 8 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ और लेफ्ट टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी, खड़े तक नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उस टूटी हुई हड्डी को जीसस ने जोड़ा, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, मेरे जिस्मों जा को यीशु का मसा है छू गया, मैं हुआ नया जो यीशु का मसा है छू गया। ऐसा हालेलुया
हालेलुया बोलो, पूरे अमृतसर में आवाज है हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। इस बहन का 2.5 साल से राइट कान पूरी तरह से बंद था। डॉक्टर ने बोला था कि बिना ऑपरेशन के हील नहीं होगा, लेकिन आज डॉक्टर जीसस ने ऑपरेशन किया, वो बंद कान खुला, पूरी तरह से हील हो चुका है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरा यीशु पास्ट में चमत्कार सिर्फ नहीं करता था, वो आज भी अंधों के आंखें खोल रहा है और कान बहरों के खोल रहा है और लंगड़ों को चला रहा है। तारीफ करो जितनी ताकत हाथों में। हालेलुया। अपोस्टली 2 साल से इस बहन के राइट ब्रेस्ट में नींबू के कार की बड़ी रसौली थी। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, लेकिन जैसे इस बहन ने फेथ के साथ ऑयल लगाया, प्रार्थना को रिसीव किया, अभी वो रसौली गायब हुई और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। हालेलुया। अपोस्टल ये भी एक बड़ी मार्वलस टेस्टिमनी है। ये भाई कहते हैं ये खुद मेडिकल लाइन में है और कहते हैं ओटी टेक्नीशियन का कोर्स इन्होंने किया, अपना छोटा सा हॉस्पिटल चला रहे हैं। 2023 में रात को एकदम से कहते हैं इनके पेन हुआ सिर में और कहते बेहोश हो गए और लगातार कहते जब हॉस्पिटल लेकर गए तो उसी रात एक हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, दूसरे हॉस्पिटल ने एडमिट करने से मना कर दिया, तीसरे ने भी, क्योंकि बहुत ज्यादा कहते सीरियस कंडीशन हो चुकी थी। जब चौथे हॉस्पिटल जलंधर लेकर गए, उन्होंने चेक किया, आईसीयू में रखा और कहते बीपी बहुत बढ़ चुका था, ब्रेन हेमरेज उसी समय हो गया और साथ में पैरालाइज्ड अटैक हो गया, एक साइड पूरी तरह से रुक गई और कहते इतना ज्यादा बीपी बढ़ गया कि दिमाग की नसें फट गई और डॉक्टर ने बोला कि ये मेमोरी लॉस हो जाएगी, ये व्यक्ति बहुत रिस्क है, इस व्यक्ति की जान नहीं बच सकती। और कहते उन्होंने जवाब दे दिया था और सबसे साइन करवा लिए थे कि बहुत रिस्की है। और पास्टर जी कहते हैं इनका परिवार लगातार चर्च के साथ जुड़ा था। एक बहन ने इन्हें बताया खामरा के बारे में, एक ऑयल था उस बहन के पास जो ऑयल इन्हें दिया गया जब मेमोरी लॉस हो चुकी थी, ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज अटैक हो चुका था। उस अवस्था में क्रिटिकल कंडीशन में कहते हैं जैसे इस भाई पर ऑयल अप्लाई किया गया और आपकी प्रार्थना इनके कानों पर लगाई गई, तभी कहते एकदम से रिकवरी शुरू हुई। ये भाई पैरालाइज से ठीक होकर आपके सामने खड़ा है ओह जीसस, ब्रेन हेमरेज से ठीक होकर पूरी तरह से सब कुछ जानता तेरा छू ले और अपोस्टल जी अपने हॉस्पिटल को चला रहा है, अभी पूरी तरह से ब्रेन हेमरेज से ठीक हो चुका, अपना हॉस्पिटल चला रहा है। हालेलुया। ओ ये ताकत तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। आप कौन है, कैसे हैं आप अभी? मेरा नाम इमानुएल। ऊंची बोलिए, क्या है? इमैनुअल। कांग्रेचुलेशन इमैनुअल भाई, तारीफ करो जितनी हाथों में ताकत है खुदावंद के नाम में। हालेलुया। अपोस्टल जी 4 महीने पहले ये भाई गिर गए थे, जिसके कारण दोनों टांगों ने 50% काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था और बिना सारे के एक कदम भी चल नहीं पाते, लेकिन जैसे आज अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी ये भाई की उम्र 25-26 साल के करीब है और बचपन से पोलियो था, जिसकी वजह से राइट साइड पूरी तरह से काम नहीं करती, ना ही बोला जाता था। और जैसे ही आज प्रार्थना करी आपने, उसी टाइम इस भाई ने चल के अपने आप को चेक किया और बोला और परमेश्वर की सामर्थ्य हुआ। ओह थैंक यू जीसस। और लोगों आ चक लगो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगों आ चक लगो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। और ऊपर चढ़ रहे हो, मेरा यीशु आन बचाता, मेरा यीशु आन बचाता, ये आराम भी देता है। लोगों आ चक लगो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगों आ चक लगो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगों आ चक लगो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगों आ चक लगो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचाता, मेरा यीशु आन बचाता, ये आराम भी देता है। लोगों आ चक लगो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगों आ चक लगो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगों आ चक लगो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ऊंची आवाज से हालेलुया बोलो चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी 10 महीने पहले इस बैंड का एक्सीडेंट हुआ
हुआ और लेफ्ट टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके प्लेट्स डाली लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं था। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उस टूटी हुई हड्डी को तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अब अश्विनी 2 साल से यंग भाई पूरी तरह डिप्रेशन में था। आज कटर लेके आया था कि आज मैं यहां से जाकर अपनी डेथ कर लूंगा, लेकिन जैसे आज अपने दुष्ट आत्मा वालों को आगे बुलाया, बोलते एकदम से कुछ चीज मेरे अंदर से निकली। 2 साल बाद कहते पहली बार आनंद से भरा और डिप्रेशन पूरी तरह से जा चुका है। हालेलुया। और पास्टर जी, इस बहन का भी कहते जब एक्सीडेंट हुआ था तो इनके सिर में कहते वो रोड़ियां चुभ गई थी जो ऑपरेशन के बाद निकालनी पड़ी। इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि कहते अपने पाँव के बल अच्छे से खड़े नहीं हो पाते थे, अपने बाजू नहीं उठा पाते थे। कई ऑपरेशन हुए थे लेकिन कोई मूवमेंट नहीं कर पाते थे। कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया, लगातार एएनएम के साथ खामरा जुड़े रहे, परमेश्वर ने छुआ, अपने पाँव के बल खड़े हुए, अपने हाथों को उठा पा रहे, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टल 2 साल पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ और राइट टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अपोस्टल अभी भी देख सकते हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था लेकिन 1% तक कोई फायदा नहीं हुआ था। और जैसे आज आपने प्रार्थना की, भाई एक कदम भी चलने। हालेलुया। और अपोस्टल जी, ये बच्ची जो 11 साल से कहते मिर्गी के दौरे पड़ते थे, कहते इतने दौरे पड़ते हैं कि 2-2 दिन ये दौरों में ही रहती थी, नॉर्मल नहीं बच्ची हो पाती थी। और कहते हैं कि पूरी बॉडी कांपने लग जाती थी, बॉडी अकड़ जाती थी, बेहोश हो जाती थी। और कहते हैं कि लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ पा रही थी। स्कूल में टीचर्स जो थे उन्होंने भी स्कूल से इनका नाम कटवा दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि बच्चे की बीमारी सीरियस है, ये पढ़ नहीं सकती, नॉर्मल रूटीन में वापस लाइफ में नहीं आ सकती हैं। और कहते कोई भी आराम नहीं आ रहा था। और कहते फिर ये लगातार चर्च के साथ जुड़े। अपोस्टल जी 4 मई 2025 को कहते अपने बच्चों के लिए खास प्रार्थना किया। जैसे अपने प्रार्थना की, वो सारे मिर्गी के दौरे जाते रहे और आज अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। तुझे यहोवा ने खुशी दी है, वो तुम्हें भी खुशी देगा। आमीन सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा वो तुम्हें भी खुशी देने वाला है, बहुत बड़ी। ओ लोगो आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचाता, मेरा यीशु आन बचाता, ते आराम भी देता है। लोगो आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत। अपोस्टल जी 2 साल से इस बहन के ब्रेस्ट के दोनों साइड के ऊपर बड़ी बड़ी रसौलियां थी और 5 डॉक्टर की बहन बता रहे चेंज किया। सबने बोला ऑपरेशन बिना हल ही नहीं है। आज प्रेयर हुई, आपने बोला कि रसौलियां गायब हो रही है, चेक किया सेम टाइम वो रसौलियां टोटली गायब हो चुकी है। जोर से ऊंची आवाज में बोलो हो हालेलुया, होसेना, होसेना। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल ये जितने भी लोग खड़े हैं, अपोस्टल सालों सालों पुराने रोग थे और डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और आज डॉक्टर जीसस ने हाथ थामा और वो सारे रोग जड़ से खत्म हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से। इस बहन को पिछले 10 साल से इनका लेफ्ट कान जो टोटली बंद था, ये बहन बता रही कि मेरे आस पड़ोस के लोग मुझे बहरी बहरी बोली बोली कह के बुलाते थे और जैसे ही आज प्रेयर हुई इनका लेफ्ट कान ओपन हुआ और प्रॉपर। और देखो अभी भी खुदाबंद की रूह से छुड़ा रही है। आज कान खुल रहे हैं, तुम्हारे बिजनेस भी खुल रहे हैं। हालेलुया। वो रास्ते भी ओपन हो रहे हैं जो बंद हैं, बंद करत खुल रहे हैं। तुम अगले क्रूसेड पे अपने बच्चे की गवाही के साथ यहाँ होगी। हालेलुया। गरीबी के श्राप भी टूट रहे हैं, तुम ब्लेसिंग की गवाही के साथ यहाँ होगे। वो साल्वेशन की नदियों को बहा रहा है। तुम अपने परिवारों समेत बपतिस्मा लेकर अगले क्रूसेड पे फुल फैमिली आओगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। साथ चाहिए और बड़े चाहिए यीशु मसीह के नाम, साथ और बड़े बड़े आमीन। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल 2 साल से भाई डिप्रेशन में था। अपोस्टल ये लिफाफा भर के 24 घंटे अपने साथ मेडिसिन रखता है।
एक एक घंटे बाद इसे मेडिसिन खानी, अगर ना खाए इससे लगता है मेरी डेथ हो जाएगी। आज 2 साल बाद पहली कौन है ये बार कैमरामैन जिसको मेडिसिन से डर लगता है और वो दिखा भी नहीं पा रहा है? बशी 2 साल से 24 घंटे अपने पास रखता था, लेकिन जैसे प्रार्थना की 24 घंटे, लेकिन आज एक भी मेडिसिन नहीं खाई। वो तो 2 साल बाद पहली बार आनंद से भरा और डिप्रेशन पूरी तरह से जा चुका है। मेरा ये स्वान बचाऊंगा। हालेलुया। अपोस्टली कुछ समय से इस बहन को बिल्कुल भी सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, थोड़ा सा भी चलते थे सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, भाग कर चेक किया, वो जड़ से रोग यहोवा ने खत्म किया, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और अपोस्टली इस बहन को कई सालों से गठिए का रोग था। ये बहन बता रही है कि एक दिन में 16 से 17 गोलियां मैं हर रोज खाती थी। उसके बिना तो मतलब इम्पॉसिबल था कि वो दर्द जाए, और हाथों पैरों के जॉइंट पूरी तरह से जुड़ने शुरू हो चुके। आज जैसे ही आपने प्रेयर करी, इस बहन ने चेक किया अपने आप को, जो नहीं कर पाते थे उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। जीसस। ऊंची आवाज को यीशु। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई लंबे समय से चर्च के साथ फेथ से जुड़े हुए हैं, हर सरमन को ध्यान से सुनते। कहते हैं इन्हें पिछले हफ्ते सांप ने काट लिया था, और कहते जब सांप ने काटा तो मैंने प्रार्थना किया, ऑयल अप्लाई किया और साथ में चर्च आ गया। और कहते सांप का काटा जहर मुझे चढ़ा नहीं, परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। टेस्टिमनीज आज खत्म नहीं होगी। आज त्योहार है, जीसस की खुशियों का त्योहार, उद्धार की नदियों को बहने का त्योहार है देखने का। आज हाथों को उठा लो। जितने जन यहां मौजूद हैं, मैं आपको ब्लेस करता हूं कि आपका परिवार बचाया जाएगा और आप अपने परिवार समेत बपतिस्मा लेकर चर्च में होंगे। इस मीटिंग के आमीन होने के बाद जो पहली बार यहां आए हैं, खुदा से दूर थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, क्रिश्चियन होने के बावजूद पाप में थे, आपको आगे आना है। और मेरी टीम आपसे 1-1 मिनट बात करके आप पर हम 1-1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे और आपको परमेश्वर में चलना सिखाएंगे, कैसे चलना है। क्योंकि मैं आपको कुछ बेचने नहीं आया हूं, ना लेहन, ना तेल, ना पानी। मैं आपको वचन देने आया हूं फ्री। और मैं आपको बताना चाहता हूं गुड न्यूज, कि जब आप यीशु की बातों पर यकीन कर लेंगे, जो आज कहा गया है, आप इतना ऊंचा होंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप वही हैं। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। जो ऑनलाइन है मेरे साथ एक मन हो जाओ राइट नाउ। अगर आप पापी हैं और चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन को छुए, स्थितियों को बदले, शर्मिंदगियों को दूर करे, I have a good news for you. जीसस आपके लिए सूली को उठाकर मारे गए। वो शर्मिंदगी उसने आपके लिए सही है। अगर आप चाहते हैं आपकी शर्मिंदगी दूर हो और आप जीसस को अपने जीवन में अगर काम करता देखना चाहते हैं, जितने यहां मौजूद है अपने हाथों को उठाएं, जितने ऑनलाइन अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ एक प्रार्थना करें। कहें प्रभु यीशु मसीह। सब प्रार्थना करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे। हम सब बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मुझे माफ करें, अपने लहू में छुपाएं, अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर दें, अपनी संतान होने का अधिकार दें। मैंने सुना है आप किसी भी पापी को रिजेक्ट नहीं करते, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे स्वीकार करते हैं। मुझे स्वीकार करें अपने बेटे अपनी बेटी के रूप में, मेरे गुनाहों को माफ कर दें, मुझे अपनी संतान बनाएं, मेरे दिल में आए, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टली जितने भी लोग आपके सामने खड़े हैं, अपोस्टली सालों से डिप्रेशन था और हर समय सोचते रहते थे पता नहीं कब मर जाएंगे, लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, वो डिप्रेशन आज छोड़ के गया, एक अलग सी शांति को महसूस करें, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। हालेलुया। आप इमेजिन करो कि 40 रोगी खड़े हैं जिनकी इनकी एक ही तरह की गवाही है, 40 खड़े जिनकी एक तरह की गवाही। इतनी टेस्टिमनी हम दे नहीं पा रहे हैं उनको। अपोस्टल जी, ये बहन जो है ना, चर्च का विरोध करते थे और स्पेशली आपका, और कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता, लोग डिलीवर हो, लोग आजाद हो, लोग हील हो, ये पॉसिबल नहीं।
कि पास्टर हाथ रख के लोग गिरे और वो डिलीवर हो जाए। और कहते लगातार ये आपका विरोध करती थी, लाइक नहीं का हेट करती थी। और कहते फिर इन्हें पता चला यूट्यूब के माध्यम से कि खामरा वाले बहुत अच्छा प्रभु का भवन बना रहे हैं। तो जस्ट ये चर्च में स्ट्रक्चर देखने के लिए, चर्च बिल्डिंग देखने के लिए आई। और कहते जैसे चर्च में आई और बस जी प्रचार कर रहे थे, और कहते जैसे आपने प्रचार किया, इनके मन से वो हेटेड स्पिरिट, वो रिबेलियस स्पिरिट कहते छोड़ के गई। इनकी बॉडी गर्म हो गई, जैसे लोग गिरते थे आत्मा में भर के, ये भी गिरने लगी। और आज ये खामरा की पक्की विश्वासी और फॉलोअर बन गई। खुदाबंद के विश्वासी बनो पक्के। आमीन बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया। अपोस्टल जी, इनकी 2021 में मैरिज हुई थी और उसके बाद ये बहन बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। और जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि ओवरीज में पानी वाली रसौलियां हैं, हार्मोन इनबैलेंस है, यूट्रस में स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, मतलब बहुत सारी डॉक्टर ने प्रॉब्लम्स बता दी कि उन्होंने बोला इसके कारण आपको बेबी नहीं हो सकता है। और 6 से 7 बड़े बड़े शहरों के डॉक्टर्स इन्होंने चेंज करके देख लिए, जब फर्क नहीं पड़ा, मन में नेगेटिव थॉट आने शुरू हो गया कि अब बच्चा नहीं होगा, हमारे जीवित रहने को कोई फायदा नहीं है। और अपोस्टल जब किसी के कहने के ऊपर मसीह में आए तो विश्वास बनने लगा कि परमेश्वर हमें ब्लेस कर सकते हैं। 30 जून 2024 को चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, चेक कराया, रसौलियां गायब हो चुकी थी। उसके 3-4 दिन के बाद चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और एक खूबसूरत बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और आज अपनी गवाही के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के घर में आए। बेबी का क्या नाम रखा आपने? एरिश। एरिश। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अब बस 5 महीने पहले इस बहन की राइट लेग पूरी तरह से टूट गई थी और बस ये लंगड़ाकर टेढ़ी होकर नीचे चलती थी, कुपड़ी होकर। लेकिन आज जैसे ऑयल लगा, प्रार्थना हुई, सीधी चलना शुरू किया और वह पूरी तरह से हील हो इसी चुकी है। तरह से अपोस्टल जी, इस बहन की गर्दन पे दोनों साइड रसौलियां थी और पसी बड़ी बड़ी रसौलियां, साइज लगातार बढ़ रहा था। और कहते हैं आज जैसे आपने प्रार्थना की कि रसौलियां गायब हो रही हैं, तभी कहते वो दोनों साइड की रसौलियां गायब हुई मास प्रेयर में। अपने हाथ और इस पे परमेश्वर ने हील किया है। अपने हाथ रखना इस पे। खुदाबंद तेरा आत्मा से छू और ब्लेस करे। कंप्लीट हीलिंग इसकी नहीं, तुम्हारी भी। आमीन बोलो, रिसीव कर लो। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्तली जितने भी लोग खड़े हैं, अपोस्तली दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के नीचे से सालों से, लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, वो दुष्ट आत्माएं आज इन्हें छोड़ के गई। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर और से। अपोस्टल जी, ये इन्हें बहुत ज्यादा बॉडी में कहते जॉइंट पेन्स थे और जैसे आपने प्रार्थना में कहा कि हर तरह की हड्डियों के रोग जाते रहे, तभी प्रभु ने छुआ और ये पूरी तरह से हील हो चुकी है। तारीफ करो अपने हाथ को जोर हिलाएं। से। उठाओ अपने हाथों को। आगे आना भूलना नहीं है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं प्रभु में कैसे चलना है। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में। अगली मीटिंग मोहाली में होगी, चंडीगढ़ के पास, 15 दिन बाद। अगले वीरवार खामरा चर्च में मिलेंगे, उसके अगले वीरवार चंडीगढ़ में मिलेंगे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उठाओ पोस्टर्स को अपने हाथों में। यीशु मसीह तेरा आत्मा जुम्बिश करे, कार्य करे खुदाबंद। लाखों लोगों को तूने बचाया है खुदाबंद, और लोगों को बचा। तू धर्म नहीं, जीवन बदलने आया है, मैं जानता हूं। ये मैसेज सब तक पहुंचे। तू नशों से आजाद करने, बीमारियों से आजाद करने आया है। जितने लोग लाखों की तादाद में यहां पहुंच रहे हैं और जो पहुंचेंगे, सब आशीषित होके जाएं, सब बच के जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तूने बचाया है, तूने। फिर से प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। एक लास्ट। जितने लोग आज पहली बार बचाए जाएंगे खुदाबंद, तौबा करेंगे, तेरा आत्मा उनको छुएगा और सेम नहीं रहने देगा। उठाओ अपने हाथों को। वर्शिप के दौरान नए लोग आगे आ जाएंगे, वर्शिप करते करते आगे आ जाएंगे, क्योंकि अगर टेस्टिमनीज हम देते रहे तो टाइम निकल जाएगा। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस बोलो। उठाओ अपने हाथों को। और वर्शिप के दौरान आप उन भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आगे आ रहे हैं और अपना जीवन वो प्रभु को दे रहे हैं। आप क्रिश्चियन हैं, सही तरह से नहीं चल रहे हैं, आगे आ जाओ। आप प्रभु में अच्छा जीवन नहीं जी रहे आत्मिक, आगे आ जाओ। आप पहली बार यहां आए, आगे आ जाओ। उठाओ अपने हाथों को। आगे आने दो वॉलंटियर्स, ब्लॉक मत करो प्लीज। आप ब्लॉक कर देते हैं लोगों को। देखो
गिनती देखो लोगों की कितनी, आप ब्लॉक कर रहे हैं लोगों को। क्या प्रॉब्लम है वॉलंटियर्स को? क्यों रोक रहे हो वॉलंटियर्स आप लोगों को? आप खुद ही आगे खड़े हो और लोगों को ब्लॉक कर रहे हो। आराम से आना, भीड़ बहुत है, आराम से आना। ऐसा मत करना, मत करना, मत करना ऐसा। प्रभु की हजूरी में गलत है ऐसा। बैरिकेड फाड़ के आगे आ जाना गलत है। आप पवित्र आत्मा के लोग हैं, आप भगदड़ नहीं मचा सकते हैं। उठाओ अपने हाथों को, आगे आ जाओ। तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु, हाथों को हिलाओ। तेरे फजल से यीशु। तुम लोग तैयार हो प्रभु में अच्छा जीवन जीने के लिए? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी भी शुरुआत तुम्हारे जैसी हुई थी। शायद तुम तो कहीं अच्छी पोजीशन पे हो। मेरी टीम आपको एक पेपर देगी, आपको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखनी है, अपना नंबर लिखना है, फिर आपको कॉल आएगी, आपको गाइड करेंगे। मुझे आपको कुछ भी बेचना नहीं है, मैं आपको देने आया हूं फ्री, यीशु मसीह का नाम। दैट्स इट। चर्च में ले हैंड फ्री है, ऑयल फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, खाना फ्री है, वहां रह भी सकते हो फ्री, जब भी मर्जी आओ। फ्री रजिस्ट्रेशन होती है, शेड बने हुए हैं, रह सकते हो। एवरीथिंग इज फ्री, बस रूल के हिसाब से चलते जाना। उठाओ अपने हाथों को, लोगों को आगे आने देना, रोकना मत। तुम तौबा की प्रार्थना कर चुके हो, बस तुम्हें आगे आना है और वॉलंटियर्स तुम्हें पेपर्स देना स्टार्ट करेंगे। एक सॉन्ग साल्वेशन का मेरे स्पिरिट में आ रहा है, लेकिन होंठों पे नहीं आ रहा, लेकिन वो यही सॉन्ग नहीं है जो हम गा रहे हैं। कुछ साल्वेशन का सॉन्ग गाओ। तू ही तू है तो यीशु, यीशु, तू ही तू है तो यीशु, तू ही तो सारे नामों से ऊंचा है तू। हाथों को हिला के गाओ। तू ही तू सारे नामों से ऊंचा है तू, यीशु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु, तू ही तू, तू ही तू। अपने हाथों को उठाओ जो आगे खड़े हैं। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, तुमने जो आज लाखों लोगों के सामने अपना जीवन प्रभु को देने का फैसला कर लिया है, परमेश्वर तुम्हारे फैसले को मुबारक करेगा और तुम्हें ऊंचा करेगा। आप आराम से खड़े रहो। अगर आप भीड़ है तो देखो उधर खाली है। यहां कोई प्रेयर तो होनी नहीं सिर पे हाथ रख के कि आप मेरे सामने आना चाहते हैं। तो जितना खुला रह सकते हैं अपने आप को खुला रखो। उठाओ अपने हाथों को। खुदावंद जिन्होंने फैसला कर लिया अपना जीवन तुझे देने का, ये हजारों लोग, इनकी जिंदगियां कभी भी सेम मत रखना। इनको चंगा करना, इनके बंधनों को तोड़ देना। वो जगत जिन्होंने इसे रिजेक्ट किया, उसके सामने इनको ऊंचा करना और ब्लेस करना। अपने हाथों को उठाएंगे। अमृतसर जितनी चर्चेस यहां मौजूद हैं, सबकी ग्रोथ के लिए प्रार्थना करते हैं। सब चर्चेस की ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। जो हमारे साथ हैं वो भी, जो नहीं वो भी, हम सबको आशीषित करते हैं। खुदावंद उठाओ अपने हाथों को। आप खुला खुला होकर खड़े हों ताकि जो पंफलेट आपको दिया जाए
पेपर दिया जाए तो आप भर सकें। उठाओ हाथों को हिला। तू ही तू यीशु, तू ही तू। उठाओ हाथों को। अगले 2 दिन बाद संडे है। संडे एक स्पेशल चर्च में फंक्शन है। इस संडे मेरे बच्चों ने इब्रानी भाषा सीखी है, तो वो इब्रानी भाषा में एक सॉन्ग संडे गाने वाले, और हम खुदावंद के नाम को इज्जत देंगे क्योंकि उस दिन फादर डे है। हम खुदावंद जो हमारा स्वर्गीय पिता है उस दिन को हम मनाएंगे। अपने हाथों को उठाओ। संडे के लिए खुदावंद जितने लोग तेरे भवनों में आए, ब्रांचेस में जाएं, जीवित नाम में आशीषित हों और बढ़ाए जाएं। यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा। यहोवा ज़ायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा ज़ायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा शालोम तू है, हमें तू शांति देता है। यहोवा शालोम तू है, हमें तू शांति देता है। यहोवा रोफी तू है, हमें चंगाई देता है। बनकर इम्मानुएल सदा एक साथ रहता है तू। बनकर इम्मानुएल सदा एक साथ रहता है तू। तू ही तू, तू ही तू। अपने हाथों को उठाएं। हरे कृष्ण। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आखिरी प्रार्थना में बोले, अब खुदा बाप आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका फजल, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम सबके साथ, आपके तमाम ईमानदारों, संतों सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज के साथ अब से लेकर आपके होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप blessed हैं यीशु के नाम में। तो इस तरह आज आपने यहाँ पे मीटिंग को अटेंड किया। संडे आप परमेश्वर के घर में होंगे, और 15 दिन के बाद जो थर्सडे आने वाला है तो मोहाली में, चंडीगढ़ में एक बड़ी मीटिंग होगी, बड़ा क्रूसेड होगा, तो आपको इनवाइट किया जाता है। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।